हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम इस वीडियो के पहले 132 पजल कर चुके हैं। जो ये पजल आएगी वो 133 होगी। ठीक है। शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको एक दिन के सभी पीडीएफ अपडेट कर दिए जाएंगे और आप वहाँ टेलीग्राम पर जाकर वीडियो वीडियो के पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। ये हमारे दिन का सेकंड वीडियो है जो 500 पजल सीरीज है उसका। ठीक है। ये हमारे आज के दिन का, आई थिंक ये लेक्चर नंबर 24 होगा। मुझे याद नहीं कौन से नंबर का है। ठीक है। और आप हमारे 500 पजल सीरीज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हो, वहां पर प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ डीआई की भी लिस्ट है, प्ले लिस्ट है। और बहुत सी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट लगाई है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको प्रोवाइड की गई है। एसबीआई क्रैश कोर्स की भी लगानी बाकी है, वो भी लगा देंगे। चलिए बताइए, बना रही है। पॉज कर लीजिए अपनी जो स्क्रीन है उसे पॉज करो और पहले खुद ट्राई करो। जब ना बने उसके बाद देखना कि क्या गलती मैं कर रही थी या कर रहा था। ठीक है। क्योंकि अगर आप साथ साथ बनाते रहे तो कभी नहीं सीख पाओगे। कभी भी नहीं सीख पाओगे अगर आप साथ साथ पजल बनाते रहे। अगर पजल बनानी सच में सीखना चाह रहे हो तो अपने कुछ तो देखिए, कंटिन्यू ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें पता चलता रहता है कि अच्छा ये चीज बेहतर है, अब मैं ऐसे करूंगा। ये चीज बेहतर है, मैं ऐसे करूंगा। समझ में आ रही है? तो चेंजेस जरूरी है। चलिए देखते हैं। इसे इंग्लिश में बना लेते हैं। 8 पर्सन है, एक रो पर सिटिंग है। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। थोड़े से परेशान होते हैं बच्चे जब दोनों डायरेक्शन में लाइन में आ जाते हैं, मगर ये इतनी टफ होती नहीं। अगर आप प्री लेवल के पजल कर रहे हैं और उसमें भी आपको डर लग रहा है तो मतलब आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। प्री लेवल का चाहे कैसा भी पजल हो, आपको उसमें बिल्कुल महारत हासिल कर लेनी है, ये समझ लीजिए। आप उसमें एकदम श्रेष्ठ बन जाइए प्री में। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ईच अदर वन, अदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ओके। मतलब नॉट मोर देन 2, मतलब दो से ज्यादा जो लोग हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस कर सकते हैं, मगर उसके साथ जो तीसरा बंदा आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ही फेस करेगा। दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख सकते। अगर दो ऐसे देख रहे हैं तो तीसरा ऐसे देखेगा, अगर दो ऐसे देख रहे हैं तो तीसरा ऐसा देखना पड़ेगा। ठीक। ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड टू द राइट में है, मतलब एक एक पर्सन है इन दोनों के बीच में। एफ एंड जे फेस द सेम डायरेक्शन। एफ और जे ये दोनों कहाँ सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ये कंडीशन लिखने का मेरा तरीका है, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग पंडित को फॉलो कर रहे हो तो कंडीशन लिखने की जो ट्रिक है वो भी प्लीज सेम रखिए, या फिर वीडियो मत देखिए। मैं समझा समझा के कुछ है फ्रेश बच्चे एफ जे लिख दिया और ऐसे ऐसे बना दिया, एफ जे लिख दिया और सेम डायरेक्शन लिखने लगे कहानी। अरे भैया, जब बोल रहे हैं कि आप हमें फॉलो कर रहे हो तो हमें ही फॉलो कर लो या अपने आप को ही फॉलो कर लो। सर्कल बनाओ, दोनों को अंदर डालो और दो एरो बना दो, सेम डायरेक्शन। कुछ समय बाद आपको ये कंडीशन खुद समझ आ जाएगी, अच्छा ये सेम डायरेक्शन बोल रहा है। द नंबर of a person sitting to the right of G is same as the left of H। G के जितने राइट में है H के उतने लेफ्ट में है। I फेस नॉर्थ, जो भी आई है और उसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी। L सिट्स फोर टू द राइट ऑफ J। J के फोर्थ टू द राइट में है कौन, कौन कौन, L। फोर टू द राइट ऑफ J, यानी J से तीन छोड़कर L है।
एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इसको कैसे बनाती हूं मैं? देखिए, जे से तीन छोड़कर एल, एरो ऐसे बनाओ और ऐसे करके एक एरो ऊपर बना दो, एक एरो नीचे बना दो। ठीक है। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड टू द लेफ्ट मतलब दो लोग होंगे एल के बीच, एल और के बीच में। एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, एच क्या है? सेकंड टू द राइट है के। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस अपोजिट डायरेक्शन। एच के जो दोनों नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। के से एल वाली कंडीशन सही लग रही है। ये देखो, ये वाली कंडीशन में दोनों हमारे, के से एल मिल रहा है, एल से के मिल रहा है ना? जे से एल मिल रहा है, चलो कलर चेंज करते हैं। ये देखिए, जे से एल मिल गया, एल से के मिल गया, के से एच मिल गया, एच से जी मिल गया, और फिर एफ ई के लिए अपनी आप जगह मिल जाएगी। है ना? बनाए, इसी से शुरू करो। देखो, जे ऊपर देखिएगा तभी उसका राइट साइड एक दो तीन छोड़कर एल ऐसे बनेगा। अब कुछ होते हैं फ्रेश बच्चे, आपने जे को नीचे ने क्यों नहीं दिखाया? आपको कैसे पता जे ऊपर देख रहा है? अरे भैया, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने तो मान लिया है, मैंने तो बस मान के बैठा दिया। सही है। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि जे उत्तर देख रहा है या दक्षिण देख रहा है या नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है, कुछ नहीं पता है मुझे अभी। बस मैंने अभी जे को देखा, जे का डायरेक्शन अभी बाद में निकालेंगे। ठीक। जे के राइट में एल है तो जे को ऊपर दिखा दिया बस। ठीक है। और दो तीन छोड़कर एल ऐसे रख दिया। आपका बहुत मन है तो आप जे को नीचे दिखा दो, तो फिर राइट साइड इसका इधर हो जाएगा, आप एल इधर बैठा दो और एल को ऊपर दिखा दो। मन मन की बात है। है ना? हमने जे को ऊपर दिखा दिया, हमें नहीं पता जे अभी नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है, बस हमने बैठा दिया। और जे के राइट साइड में तीन छोड़कर एल है तो हमने एल को भी बैठा दिया। अब देखो, एल के लेफ्ट में के है। अब देखो, एल नीचे देखने लगा तो इसका लेफ्ट इधर हो गया, तो दो छोड़कर के इधर आ जाएगा। ठीक। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ हो गए। ये हमारे केस में लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। इसके ना अब इधर कोई जा सकता है ना इसके इधर आ सकता है, क्योंकि हमारी पजल कह रही है कि एट ही पर्सन है आपकी। ठीक है। अब के से एक छोड़कर आपको एच रखना है, के से एक छोड़कर आपने इधर एच रख दिया। कहाँ? के राइट साइड में है तो आपको के को नीचे दिखाना पड़ेगा, है ना? तभी राइट साइड होगा इधर। ठीक है। यहां देखिए, अब एच के दोनों पड़ोसी एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। ए एच का एक पड़ोसी नीचे देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी ऊपर देखेगा। एच की डायरेक्शन आपको भी नहीं पता, मगर पड़ोसी की डायरेक्शन आपको पता चल गई। चलिए ठीक है। अब अब ये देखो, अब ये देखो, एच के राइट में जितने होंगे जी के लेफ्ट में उतने। अब देखो, एच सेकंड पे बैठा है। एच अगर ऊपर देखें तो इसके लेफ्ट में ये चार लोग होंगे, कितने, दो तीन हटा दो, आठ में आठ, पांच लोग होंगे। तो जी के भी देखो राइट में पांच लोग हैं। अगर एच नीचे देखा तो भी जी इधर आएगा। कुल मिला के अगर एच लास्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है तो आपको जी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर बैठाना पड़ेगा। अभी हमें नहीं पता एच और जी की डायरेक्शन क्या है ना? अभी हमें नहीं पता है। अब क्या? अब इसको देखो, एफ और जे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, है ना? ये भी लिखा है एफ और जे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर जे ऊपर देख रहा है, क्योंकि जे भी ऊपर, एफ ऊपर देख रहा है, तो यहाँ अगर हमने ध्यान से सुनिए, हमारा जो जे है वो ऊपर देख रहा है, इसका मतलब हमारा एफ भी ऊपर ही देखेगा।
क्या कहते हो? अगर हमने एफ यहाँ बैठाला और एफ को ऊपर दिखा दिया, तो यहाँ पर इसका राइट हैंड ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। एफ से राइट साइड में एक छोड़कर ई रखना है, आप ई नहीं रख पाओगे, तो यहाँ तो आप नहीं बैठा पाओगे। ठीक। तो आपको एफ डेफिनेटली इधर ही बैठाना पड़ेगा, और जे और एफ की डायरेक्शन सेम है, तो ऊपर ही दिखाना पड़ेगा, और ई आपका इधर ही आएगा। अब एक चीज सुनिए, जो ये बोला गया था कहाँ गया? अरे, हटा दी। कि दो लोग सेम डायरेक्शन में है, तीसरा अपोजिट ही होगा, तो ये देखो, जे और एफ तीन दो लोग सेम डायरेक्शन में हो गए, आप जी को ऊपर नहीं दिखा सकते, किसी भी सूरत में नहीं दिखा सकते। जी आपका डेफिनेटली नीचे देखेगा। जी की डायरेक्शन आ गई, तो अब आप एच की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, है, निकाल सकते हो। जी के जी के राइट साइड में जितने हैं, एक दो तीन चार पांच, उतने ही एच के कहाँ होंगे? लेफ्ट, तो एच ऊपर देखेगा। चाहे कुछ हो जाए, एच को आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा। हम्म। अब एक, अच्छा एक आई बचा है, आई को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब आई के आने के बाद, ध्यान से सुनिए, आई के आने के बाद आपको पता चला कि ऊपर के तरफ नॉर्थ है और नीचे के तरफ साउथ है। ई की डायरेक्शन अभी भी नहीं निकली है, बताओ, अब आप लोग बताओगे ई की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हम्म, ये देखिए, अब ये देखो, ई एल और जी दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। अगर आपने ई को नीचे दिखा दिया, तो तीन लोग सेम डायरेक्शन में देखेंगे, जो कि पहले ही मना कर दिया है, गलत हो जाएगा। तो ई डेफिनेटली आपका नॉर्थ देखेगा। बस बन गई। जे एफ जी ई, जे एफ जी ई एल एच आई के, एल एच आई के, बिल्कुल सही बनी है। अच्छा, साउथ कितने लोग देख रहे हैं? जी एल के, साउथ कौन कौन देख रहा है? जी एल के, एच भी देख रहा है। गलत तो हो ही गया हमारा, क्योंकि देखो, जी का राइट किधर होगा? इस साइड, है ना? तो जी के राइट में कितने हैं? दो। जी का राइट नीचे इधर होगा, होगा तो इस साइड ही। और एच के लेफ्ट अब वही है। देखो, जी के राइट में दो हैं, ध्यान से देखिए, जी के राइट में दो हैं, तो जितने जी के राइट में होने हैं उतने ही एच के लेफ्ट में। अब एच के लेफ्ट में देखो, एक दो तीन चार पांच हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहा है। एच को भी आपको नीचे ही दिखाना पड़ेगा। एक दो, अब एच के लेफ्ट में कितने हो गए? दो। चलिए ठीक है, अब सही है, एच की डायरेक्शन थोड़ी गलत हो गई थी। 133 बदल हो चुकी हैं, 134 है ये। चलिए बनाइए। इंग्लिश में बनाया था हमने। हम्म। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, वे सभी उत्तर के सम्मुख हैं। ठीक है। आर बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, आर जो है बाएं छोर से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। ठीक है। एक व्यक्ति आर और टी, जो किसी एक छोर पर नहीं बैठा है, के बीच में है, यानी आर से एक छोड़कर टी इधर ही आएगा। आर से एक छोड़कर टी इधर आ सकता है, मगर उसने बोला है कि टी किसी एंड पर नहीं है, इसीलिए इस साइड जाएगा। टी और ओ, जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। टी एक दो तीन, ओ इधर भी आ सकता है, एक दो तीन, ओ इधर भी आ सकता है, अभी मतलब यहाँ भी आ सकता है ओ। ठीक। और ये एक बात लिख लो, ओ पी का पड़ोसी नहीं है। एल ओ के निकटतम दाएं बैठा है, ओ के निकटतम दाएं एल बैठा है। एल और एन के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, एल तीन छोड़कर एन बैठा है। एन और पी, जो एल के दाएं छठवा है, पहले यहां से लिख लो, पी जो एल के दाएं छठवा है,
एल के दाएं पांच छोड़कर पी बैठा होगा, पहली बात तो। के बीच एक व्यक्ति, अब यहाँ पे देखो एन और पी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। एन एक छोड़कर पी है। इस लाइन को भैया ध्यान से सुनो, देखो बहुत अच्छी लाइन है ये। इसे आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हो कि भैया कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। बहुत पेपर में बहुत गलती करवाएगी। पेपर में जो नो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। नो गायब हो जाता है। नो एकदम से गायब हो जाएगा और आप इज ही पढ़ पाओगे। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। एन और पी, जो यहां से यहां तक इसने बात करी एन और पी की, ठीक। आप यहां तक इसे छोड़ दो, जो के बाद वाली कंडीशन छोड़ो। एन और पी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, पहले ये लिख लो। एन और पी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, आपने लिख लिया। अब देखो, यहां से देखो एन और पी। पी मतलब जो, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट को। मतलब अब ये पी के बारे में बताएगा। जो यानी पी एल के दाएं छठवा बैठा है। पी क्या है, एल के दाएं छठवा बैठा है। ठीक है। एन और पी, ये हो गया। ई दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। ई जो है दाएं छोर से, तीन लोग हैं ई के दाएं कुल मिला के, है ना। तीन लोग ही हैं ई के दाएं, बस इतना याद रखिए। ई और के जो किसी एक छोर पर बैठा है, के बीच दो व्यक्ति हैं। ई दो छोड़कर के है, और के हमारा जो है वो एंड पर बैठा है, और ये एंड से फोर्थ पर है। ई, के और बी के बीच चार व्यक्ति बैठे हैं। के चार व्यक्ति, बी। बी और एच के बीच एक व्यक्ति बैठा है। बी एक व्यक्ति एच के बीच बैठा है। एस और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। एस दो छोड़कर पी बैठा है। आर और ओ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, आर और ओ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या एस और एच के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। एस और एच के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। पी एस के बाएं बैठा है। ऐसे बनाओ, पी जो है वो एस के कहीं बाएं बैठा है, और इन दोनों के बीच दो लोग हैं। ओ किसी छोर पर बैठा है। ठीक है, ओ की आ गई। ओ कहाँ बैठा है ये निकल गया आप लोगों का। सब्सक्रिप्शन बहुत धीरे बढ़ रहे हैं चैनल पर इतनी मेहनत के बाद भी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अब ओ किसी छोर पर बैठा है, यानी ओ यहाँ तो अब आएगा नहीं मिड में। मिड में तो आ नहीं सकता किसी भी सूरत में ओ। अब आपको ओ यहाँ पे हटाओ इसे, और यहाँ बैठा दो। यहाँ ओ बैठ गया। ओ के इमीडिएट देखो भैया, सबके सब ऊपर देख रहे हैं पहले बात तो, क्योंकि सभी नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऐसा बोल रखा है। ठीक है। अगर सब नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो सबका राइट भी सेम होगा और सबका लेफ्ट भी सेम होगा। तो ओ के जस्ट लेफ्ट में यानी एल इधर बैठा है। अब देखो एल से तीन छोड़कर एन रखना है, ये एंड पॉइंट हो गया है। तो एक दो तीन छोड़कर एन इसी साइड आएगा आपका। एन से एक छोड़कर पी रखना है। कोई बात नहीं, अभी नहीं रखेंगे हम इसे। ठीक है। एल के राइट साइड में पी है, पांच छोड़कर। एक दो तीन चार पांच छोड़कर पी इधर आएगा। ठीक, ज्यादा अच्छे से नहीं। अब एन से एक छोड़कर पी, हाँ देखो अब ये कंडीशन अपने आप बन गई। एन से एक छोड़कर पी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा, पी के एस के लेफ्ट साइड में ही कहीं पी है। तो इसका मतलब हमारा जो एस
ऐसे बनेगा, एक दो छोड़कर एस इधर आएगा। ये जो लाइन खींची थी वो क्या था? एक दो छोड़कर एस इधर ही आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब के नहीं है हमारे पास, ओ के पड़ोस में पी नहीं आएगा, पी तो बहुत ही दूर है, कैसी बात कर रहे हो। आर और ओ के बीच जितने व्यक्ति हैं उतने ही, देखो, आर और ओ के बीच जितने व्यक्ति हैं उतने ही एस और एच के बीच होने चाहिए। तो एस एक छोड़कर एच इधर भी आ सकता है, एस एक छोड़कर एच इधर भी आ सकता है। पहले ये वाला चेक कर लेते हैं, फिर इधर वाला चेक कर लेंगे। एच से, चलो चेक नहीं करते हैं पहले, उसका हाइलाइटर पॉइंटर ले लेते हैं। अगर एच इधर आया तो एच से एक छोड़कर एस इधर आ गया, एच से एक छोड़कर बी इधर आ गया, ठीक है। बी से चार छोड़कर के रखना है, और के किसी एंड पर है, एक दो तीन चार, यहां पर के आ जाएगा जो कि एंड पॉइंट होगा। अब के से एक दो छोड़कर आपको ई रखना है, इधर, इधर इधर का नहीं आ पाएगा क्योंकि एच आ चुका है इधर, गलत हो गया ये, है ना। के एंड पर आ चुका है। अब देखो पहले, अब रख कर देखेंगे, रख कर देखते हैं। अगर हमने एच इधर ले लिया, ठीक, तो एच से एक छोड़कर एस हो गया, और एच से एक छोड़कर बी भी रखना है, तो आपको एच से एक छोड़कर बी डेफिनेटली इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बी से चार छोड़कर के, देखो देखो, एक दो तीन चार, के इधर तो रख नहीं पाओगे आप, और वैसे भी के एंड पर है, तो एक दो तीन चार छोड़कर आपने के इधर रख दिया, के एंड पर तो आ गया। चलिए, के से दो छोड़कर आपको ई रखना है, के से एक दो छोड़कर आप ई नहीं रख पा रहे हो, ये गलत हो रही है। इसीलिए अब यहां पर नहीं रखना पड़ेगा, आपका एच डेफिनेटली इधर आएगा। अब एच से एक छोड़कर बी रखना है, एच से एक छोड़कर एस आ गया तो बी इसी साइड आएगा। पास पास लिखो भाई, एक छोड़कर एच एक छोड़कर बी। अब बी से चार छोड़कर के है, एंड में है, तो इसी साइड ले जाना पड़ेगा, आप इस साइड नहीं ले जा सकते। एक तो क्या है, बी इधर है, तो बी से अगर आप के इस साइड ले गए तो के मिड में आ जाएगा, जबकि के आपको एंड पर लाना है ना। तो भाई एक दो तीन चार छोड़कर के ये आ गया, एंड पॉइंट है। के से एक दो छोड़कर ई आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बचा? बस सब हो गया, बन गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। चेक करें। ओ एल आर, ओ एल आर एक छोड़कर एन पी, एक छोड़कर पी, दो छोड़कर एस, एक छोड़कर एच, एक छोड़कर बी, एक छोड़कर एच, एक छोड़कर बी, एक छोड़कर ई, दो छोड़कर के, बिल्कुल सही है। चलिए इसे बनाते हैं अब। सिक्स फ्रेंड्स are seated in a straight line but not necessarily in the same order. Three of them are facing south while three are facing north. Q sits third to the right of S. थर्ड टू द राइट ऑफ एस पर क्यू है, ठीक है। हु सिट्स adjacent to the person हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। पहली बात, ये हु किसको रेफर कर रहा है? हु कर रहा है एस से, मतलब एस सिट्स adjacent टू द पर्सन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, मतलब यहां पर जो भी आएगा ये एक एंड पॉइंट है। एक दो तीन चार पांच, ये भी एक एंड पॉइंट हो गया, छह ही लोग हैं। यू एंड पी आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ये कैसे बनाओगे? अगर पी ऊपर देखेगा तो इसका इमीडिएट लेफ्ट इधर होगा, तो यू डेफिनेटली नीचे देखेगा तब इसका इमीडिएट लेफ्ट ये होगा। पी ऊपर देख रहा है और यू नीचे देख रहा है, तभी एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी यू और पी के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है और कोई जगह ही नहीं दिख रही। आर एंड टी फेस इन द सेम डायरेक्शन, आर और टी ये दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, एंड बोथ सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही एंड पर हैं, वो तो डेफिनेटली है।
आर इज नॉट एडजेसेंट टू एस। आर इधर नहीं आएगा तो आर इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा। ठीक है। एंड डज नॉट फेस इन द साउथ डायरेक्शन। कौन? आर इज नॉट एडजेसेंट टू एस। आर के बारे में बोल रहा है कि ये साउथ नहीं देखेगा, यानी आर जहां भी देखेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी। यू एंड एस आर नॉट इमीडिएट राइट टू ईच अदर। कुल मिला के एस का इमीडिएट ये वाला राइट है, यहाँ पी नहीं आएगा, टी इधर आएगा, यू इधर आएगा। एस के इमीडिएट राइट ये है तो यहाँ पी नहीं आएगा, तो यहाँ आ गया यू, यहाँ पी आ गया। अब देखो, पी के लेफ्ट में है तो डेफिनेटली पी को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा और यू को आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। क्यू फेस सेम डायरेक्शन, क्यू फेस सेम डायरेक्शन एज एस। अब देखो एस ऊपर ही देख रहा है तभी उसका राइट साइड ऐसे बनाया था हमने, है ना? तभी तो क्यू इस साइड आया था, तो डेफिनेटली हमारा क्यू नीचे देखेगा। कुछ नाव को लेफ्ट दिया है क्या? एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। आर और टी की डायरेक्शन सेम है, तो फिर गलत हो रहा है ये क्वेश्चन। पी का इमीडिएट, ओके, इमीडिएट राइट करना है ना कि लेफ्ट, सॉरी। ये ना, ये बोला है यू एंड पी आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अच्छा लेफ्ट ही है। हाँ, जब ये ऊपर देखेगा तभी तो इसका लेफ्ट ये होगा। बात समझिए, जब ये ऊपर देखेगा तभी लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा, तो लेफ्ट ऊपर वाला इस साइड लेफ्ट हो जाएगा। और ये नीचे देखेगा, इसका अब लेफ्ट इधर हो जाएगा। अब दो ऊपर हो गए, दो नीचे हो गए। ठीक है। और क्या? हाँ। अब ये बोल रहे हैं क्या? फिर से एक बार पढ़ो, हमने क्यू की डायरेक्शन भी मुझे लग रहा गलत कर दी है। पता नहीं क्या करा है ये। अब ये बोल रहे हैं क्यू फेस सेम डायरेक्शन एज एस। तो क्यू भाई नीचे क्यों दिखाया? जब एस की डायरेक्शन के सेम है तो क्यू भी ऊपर देखेगा। अब देखो ऊपर तीनों आ गए, ऊपर तीनों आ गए तो इसका मतलब लास्ट वाले जो दोनों हैं वो डेफिनेटली नीचे देखेंगे। और हमारा जो आर है वो नॉर्थ देखेगा, तो नीचे वाले नॉर्थ देख रहे हैं, ऊपर वाले साउथ देख रहे हैं। जब आप कॉपी पे बनाते हो तो नॉर्थ ऊपर बनाते हो, साउथ नीचे बनाते हो, है ना? जबकि इसमें क्या आ रहा है, नॉर्थ नीचे आ रहा है, तो इसलिए अब आप पलट दो। नॉर्थ ऊपर करने के लिए आर, क्यू, पी, यू, एस, टी। आर ऊपर देख रहा है नॉर्थ में, यू नॉर्थ देख रहा है और टी नॉर्थ देख रहा है। क्यू पी एस ये साउथ देख रहा है। बन गई पजल। ठीक। आर क्यू पी, आर क्यू पी, एस टी बिल्कुल ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। 8 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका क्रम होना आवश्यक नहीं है। उनमें से कुछ उत्तर की ओर हैं, कुछ दक्षिण की ओर सम्मुख हैं। एन पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा है और दक्षिण की ओर सम्मुख है। एन सबसे पहले तो दक्षिण को देख रहा है और एंड पर बैठा है। अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्ति विपरीत दिशा की ओर सम्मुख है। कितने लोग हैं? 8 है ना? अरे, ये सीधी लाइन। 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों जो बैठे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। एन और बी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, एन दो छोड़कर बी। एम के दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं, एम के दाएं, अच्छा, बस। एम अगर मैंने यहाँ बैठा दिया और एम को मैंने ऊपर दिखा दिया, तो एम के दाएं 1 2 3 इधर बैठ गए और सारे इधर आ गए, 4, है ना? एम का निकटतम पड़ोसी समान दिशा के सम्मुख है लेकिन विपरीत दिशा के सम्मुख है। क्या है?
इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एम, ठीक है। ये जो दोनों नेबर हैं, एक ये नेबर है और एक ये नेबर है, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है मगर एम के जस्ट अपोजिट होंगे। अगर एम ऊपर देख रहा है तो ये दोनों नीचे देखेंगे, ठीक है। ओ टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, टी के बाएं पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। टी एल के निकटतम दाएं स्थान पर है। क्या है? टी एल के निकटतम, एल के निकटतम दाएं स्थान पर टी है, जो यानी एल, एल एन का निकटतम पड़ोसी है। एल के पड़ोस में कहीं एन भी आएगा। क्यू पी के बाएं स्थान पर बैठा है, पी के कहीं बाएं हमारा क्यू बैठा है, ठीक है। बी पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी पी के दाएं से दो छोड़कर तीसरे स्थान पर है। क्यू और एम विपरीत दिशा में है, क्यू ऊपर देख रहा है तो एम नीचे देखेगा। अब कुछ हटा। अच्छा ये भी सही है, एन एंड पर है ना, बस एन एंड पर बैठा दो। इस एंड पर बैठा देते हैं सपोज। अब ध्यान से सुनिए, एन की डायरेक्शन पहले ही फिक्स हो रही है। ये बताइए, एन से दो छोड़कर आपको बी रखना है, ठीक है। अगर आपने एन को इस एंड पे बैठा दिया, एक दो छोड़कर बी आप नहीं रख पा रहे हो, गलत हो रहा है। देख लो। यहाँ पर एन नहीं रख पाओगे, एन डेफिनेटली इधर आएगा, एक दो छोड़कर बी डेफिनेटली इधर आएगा। बी से दो छोड़कर पी रखना है, तो अब दो छोड़कर एन तो इधर आ गया, तो एक दो छोड़कर आपको पी इधर रखना पड़ेगा। बी की डायरेक्शन पहले, हाँ, पी के राइट साइड में है तो पी को डेफिनेटली नीचे दिखाना पड़ेगा। एन की डायरेक्शन आपको भी नहीं पता है, ठीक है। अब हाँ, एन का एक इमीडिएट नेबर एल है तो एल डेफिनेटली आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और टी आपको यहाँ रखना पड़ेगा। एल के इमीडिएट राइट में टी है तो एल ऊपर देखेगा। अब देखो, टी से दो छोड़कर ओ रखना है, टी से एक दो छोड़कर ओ आपका इधर आ जाएगा। अब देखो, टी के लेफ्ट में है तो आपको टी को नीचे दिखाना पड़ेगा, तभी लेफ्ट में जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। और यहाँ आपका क्यू आ जाएगा। क्या कहते हो? एक ही बचा क्यू, वो इधर आ गया। और एक देखो, एक चीज क्या, क्यू के, क्यू जो है एम के क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो क्यू नीचे देखेगा। और जो हमारे एंड वाले पर्सन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्यू नीचे देखेगा तो एन ऊपर देखेगा। सबकी डायरेक्शन आ चुकी है और सब बैठ चुके हैं। हाँ, ऊपर देखो, अब ये दक्षिण आ गया, ये उत्तर आ गया, गलत बन गया। उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ बनाते हैं, जैसा कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो भैया पलट दो आप, क्यू पी ओ एम बी टी एल एन, तो नीचे कौन कौन देख रहा है? क्यू पी ओ बी टी, क्यू पी ओ बी टी, और जो बचा वो साउथ दिखा दो, बस बन गया। यही है क्यू पी ओ। क्या है? क्यू पी ओ एम बी टी, एम बी टी एल एम, ठीक है, बिल्कुल सही बना है। चलिए इसे बनाते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन इन द सिटिंग इन द रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, अरे सबके सभी नॉर्थ डायरेक्शन है, इजी है। मगर सर्टेन नंबर है, पता नहीं है कितने हैं, है ना। ओनली टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड सी, एच दो छोड़कर सी। हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, हु मतलब सी। बी के चार छोड़कर सी बैठा होगा, बोला है, मैंने अपने एंड से नहीं बनाया, ठीक है। इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, सी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। देखो, ये राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है, अगर आप एक रो ओपन ड्रॉ कर रहे हो तो, ठीक है। तो राइट हैंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हमारा सी बैठ गया। अब देखो, सभी के सब ऊपर देख रहे हैं और ये ऐड आ चुका है,
तो बी इस साइड आएगा, चार छोड़कर, एक दो तीन, चार छोड़कर बी इधर आ गया। अब देखो सी से दो छोड़कर एच रखना है, तो एक दो छोड़कर एच इधर तो रखने के बाहर कहीं तो रखोगे नहीं, एंड के पार कूद जाओगे क्या, नहीं रख पाओगे। एक दो एच छोड़कर इधर आ जाएगा एच। चलिए, डी इज सिटिंग एट लेफ्ट मोस्ट एंड। अभी लेफ्ट मोस्ट एंड पता नहीं है, हटाओ। डी भी आपके लेफ्ट एंड पर है, एंड ऑफ रो, एंड देयर आर ओनली टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। डी दो छोड़कर ए आएगा, ठीक है। F is sitting exactly in the middle of A and B and second to the right of A। पहली बात तो जो F है वो A से सेकंड टू द राइट में है, यानी इन दोनों के बीच में एक पर्सन आएगा, है ना, एक मेंबर है। और ये बोल रहे हैं F इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ A एंड B, यानी एक छोड़कर आपका B बैठा होगा, वो भी राइट साइड में ही होगा। क्या कहते हो? बस बना दो। बी के एक छोड़कर एफ इधर आ जाएगा, एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा। ए से दो छोड़कर डी है और डी एंड पर है। अब देखो, दो छोड़कर डी आप इधर तो नहीं रख देना, भैया डी एंड पर है तो बीच में क्यों रख दोगे, गलत हो जाएगा इधर, है ना। तो डी से दो से, आई मीन ए से दो छोड़कर डी आपका डेफिनेटली इधर आएगा। यहां तक बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपकी ये वाली, कौन सी? एफ is sitting exactly in middle of A and B and second the right of A। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ध्यान से सुनिए प्लीज। ए की डायरेक्शन कैसे फिक्स करी, यही तो मैटर है, ए कैसे फिक्स करा। देखो, ये बोल रहे हैं जो हमारा ए है, आई मीन एफ, जो एफ है वो ए और बी के बीच में है। पहले तो इसको समझो, एग्जैक्टली मिडिल क्या होता है। एग्जैक्टली मिडिल का मतलब ये होता है कि अगर ए और एफ के बीच में दो हैं तो एफ और बी के बीच में भी दो होंगे। अगर ए और एफ के बीच में जीरो हैं तो एफ और बी के बीच में भी जीरो होंगे। अगर एफ और ए के बीच में एक है तो एफ और बी के बीच में भी एक हो, इसे जाता है एग्जैक्टली मिडिल। बात समझ में आ गई? इसने अपने आप ही बोल दिया, जो ए है, एफ है, वो ए के सेकंड टू द राइट में है। अब आपको पहले से ही पता चल गया कि ए और एफ के बीच में अगर एक है तो एग्जैक्टली मिडिल के केस में एफ और बी के बीच में भी एक होगा। सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। तो बी से एक छोड़कर एफ रख दो, एक छोड़कर ए रख दो, ए के आते ही आप डी रख दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट मोर देन टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में मैक्सिमम दो हो सकते हैं। अच्छे से बनाया करो बहुत। बी और जी के बीच में मैक्सिमम दो हो सकते हैं, ठीक है। एंड जी इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू एच, ठीक है। जी इधर भी आ जाए, जी इधर भी आ जाए, कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट बोला है तो जी इधर ही आएगा। चलिए, देयर आर ओनली वन पर्सन आर सिटिंग जी एंड सी, ठीक है, बिल्कुल फिट हो गया। जी से सी से एक छोड़कर जी इधर भी आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जी सी से एक छोड़कर जी इधर भी आ सकता है और सी से एक छोड़कर जी इधर भी आ सकता है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है, बताओ क्यों? क्योंकि ये पजल बोल रही है बी और जी के बीच में मैक्सिमम दो पर्सन हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ जी रख दिया ना तो बहुत सारे पर्सन आ जाएंगे बी और जी के बीच में, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम दो ही पर्सन हो सकते हैं बी और जी के बीच में, देखो दो ही पर्सन आ रहे हैं। बन गई हमारी पजल, बना देखते हैं। डी दो छोड़कर ए, डी दो छोड़कर एक छोड़कर एफ, एक छोड़कर बी, एक छोड़कर बी एच, बी जी, फिर एक छोड़कर सी, ठीक है, बिल्कुल सही बन गई है आपकी पजल। चलिए,
चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करिए चैनल को। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। यूट्यूब की जो एल्गो है वो आपके सब्सक्रिप्शन पर ही डिपेंड है। अच्छा अगर सब्सक्राइबर कंटिन्यू बढ़ते रहे तो क्या होगा, आपके जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगे। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।